على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم درود شريف पढ़ें اللهم صل عليه जिसको जाना हो चले जाएंगे समझ गए आप जाओगे जाओ लेकिन तकलीफ शुरू हो जाएगी तो जाने नहीं देंगे यकीनन उससे पाक की इस शानदार तकरीब में नौजवानों की कसरत देखकर बड़ी खुशी हुई मगर दुख तो तब हुआ जब इससे ज्यादा हमारे बच्चे नौजवान दुकानों में टहल रहे हैं। किसी भी बुजुर्ग के आस्थाने से एक इंसान को फैज तब मिलता है जब वहां जाने का मकसद उनका फैज पाना हो। यकीनन ये लोग फैज पाने के 100% हकदार हैं जो इतनी ठंड में भी महफिल का हिस्सा बने हुए हैं। चाय दुकान की गर्माहट, पान की सुर्खी और जलेबी की मिठास ये इंसान को उस कदर खुश नहीं कर सकती उनके ज़मीर और रूह को जितनी आप नबी की महफिल में बैठकर अपने को खुश कर सकते हैं। अफसोस की बात तो यह है कि इतने पूरे इलाके में क्या नाम है दिनाजपुर जिले में आज रात मुमकिन है कि और भी जलसे हो रहे होंगे मगर ये 8, 10, 15 गांव में जहां तक मुझे लग रहा है कि ये वाही जलसा है, अकेला ये जलसा है। आपको मालूम है ना आज 22 जनवरी की तारीख 22 जनवरी को इतनी अहम तारीख हम भारतीयों के लिए रही कि आज की ही तारीख सड़कों पर एक नहीं हजारों की तादाद में हमने अपने ही मुल्क के दूसरे भाइयों को, दूसरे धर्म के लोगों को खुशियां मनाते हुए देखा। मैं उनकी तनकीद नहीं करता हूं, मैं तनकीद उनकी क्यों करूंगा साहब, वो खुशियां नहीं मनाएंगे तो कौन मनाएंगे। उनका अपना मानना है कि हमने 500 साल के बाद किसी को पाया है, किसी का बनवास हुआ 500 साल के बाद फिर बनवास होने वाला शख्स अपनी जगह पर अपने घर में वापस आया है। तो जाहिर है ये उनकी आस्था है, ये उनकी अकीदत है, ये उनकी मोहब्बत उनसे जो है वो अपनी मोहब्बत जिस एतबार से दिखाने की कोशिश करे वो मोहब्बत में उल्टा लटक कर बोले कि मैं मोहब्बत करता हूं तो मैं मान जाऊंगा। मगर मैं आपसे पूछता हूं कि आपका मुकाबला उस कौम से है जिस कौम का हर बच्चा अपनी दुनिया और की तरक्की का मेयार और उसकी बुनियाद रख चुका है, डाल चुका है। उनमें का हर एक फर्द चाहता है और जानता है कि वो क्यों जिंदा है और आगे की प्लानिंग उनकी क्या है। हमसे वो लोग मुखातब होके कहता है जिस माहौल में हमारे समाज में हमारे अपोजिट रहने वाले उस समाज का एक एक बच्चा जिंदा और बेदार रहे, उस समाज में मुसलमानों के अंदर इस कदर बेदीनी आम हो चुकी है कि मुसलमानों के बच्चों को वजू, गुस्ल और नमाज का तरीका तक नहीं पता रहता। हम मुसलमान हैं, हमें कलमा तक सही से याद नहीं। हम मुसलमान हैं, हमारी मस्जिदें आज इस कदर वीरान हो जा रही हैं। आज मस्जिदों में आप जाके देखें तो रोना आएगा। अभी हमारे अख्तर साहब क्योंकि बहुत मंझे हुए शायर है, कम उम्री में अल्लाह ने जिनको तसव्वुफ का मेयार दिया, आवाज में बुलंदगी और पुख्तगी अता फरमाई, समाज में एक तरह की इज्जत दी। इनका खारजी मुताला भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। इन्होंने कहा भी कि हजरत ये तो एक मस्जिद हमारी गई है, ये तो एक मस्जिद है, रोना किस बात का है? रोना इस बात का नहीं कि हमारी मस्जिद हमारे हाथ से चली गई, रोना इस बात का है कि ऐसी दर्जनों ऐसी मसाजिद और दर्जनों ऐसी जगह है, गांव है जहां पे मस्जिदों में नमाज हो ही नहीं रही। जाहिर है पहले हम नमाज त्यागते हैं,
पहले मस्जिद छोड़ते है कि नहीं? पहले मस्जिद छोड़ते हैं, जब मस्जिद वीरान पड़ जाती है तब जाकर उसमें दूसरों का आक्रमण होता है, दूसरों का कब्जा होता है। तो हम जिस मजहब के मानने वाले हैं उस मजहब पर हमारा कितना वर्चस्व है, हमें सोचना है कि हमारे इस्लाम में हमारा कितना अमल है। हम में से 24 घंटे हम मुताला करते हैं, देखते हैं हमारे बच्चों में 99% ऐसे बच्चों की तादाद है जिनका इस्लाम से कोई सरोकार नहीं, जिनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। उनकी भी जिंदगी उन्हीं मस्जिद तोड़ने वालों की तरह, उनका भी व्यवहार वही मस्जिद शहीद करने वालों की तरह, उनका भी किरदार वही मस्जिद में जाकर आग लगाने वालों की तरह, उनका भी कैरेक्टर वही मस्जिद से नफरत करने वालों की तरह। जिस तरह हमारा दुश्मन हमारी मस्जिदों के साथ नफरत की निगाहों से देखता है, हमारा बच्चा भी उसी का किरदार पेश करता है। फिर काफिरों में और मुसलमानों में क्या फर्क रहा? आज अगर काफिर का एक लड़का, काफिर कोई भी हमारी मस्जिद के खिलाफ बोल देता है, हमारी हालत क्या होती है? हम उनको आंख दिखाते हैं। मगर यहाँ 50 बच्चे हमारे मस्जिद के खिलाफ करते हैं, मस्जिद को वीरान करने पे तुले हैं। बड़ी बड़ी खानकाहें हमारी आबाद है मगर मस्जिदें हमारी आबाद नहीं होती। बूढ़े पुराने कमजोर लाठी के सहारे जीने वाले लोगों के सहारे आज हमारी मस्जिदें चल रही हैं। 5 वक्त आप मस्जिद चाहिए नमाज पढ़ने के लिए, आपको हूबहू पता चल जाएगा कि अब आपके गांव में कितने ईमानदार बचे हुए हैं, कितने ऐसे लोग बचे हैं जिनको अल्लाह का खौफ है, कितने ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह का डर है, जो फजर में, जोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में नजर आते हैं। बस वही बूढ़ा टूटा 90 साल की उम्र का, जिनको मालूम हो गया कि उसे मरना है। उन्हीं बूढ़ों में सारे बूढ़े नहीं जाते, वही बूढ़ा मस्जिद जाता है जिनको कहीं ना कहीं ये अंदेशा रहता है, यकीन होता है कि मुझे मरना है। वरना ऐसे भी बूढ़े हैं जिनकी एक टांग कब्र में चली जाती है, फिर भी न झूठ छोड़ता है, न गाया छोड़ता है, न शराब छोड़ता है, न जुल्म छोड़ता है, न ज्यादती तोड़ता है, किसी तरह से मानने को तैयार नहीं। उन्हीं में से 2-4 को समझ में आती है ये बात कि अब मैं चंद दिनों का मेहमान हूं, अब अल्लाह का घर जाना चाहिए, अब नमाज होनी चाहिए। अब ऐसी उम्र में वो बंदा जब नमाज पढ़ने जाता है, न उसकी फजर होती है सही, न जोहर होती है सही, चूंकि बेचारा बूढ़ा आदमी है। सजदे की जो कैफियत होनी चाहिए, सजदे की जो कंडीशंस है, उस हालत में वो आदमी उसका न तो पांव सही से जमीन पे टच कर पाता, न उसकी पेशानी सजदे में सजदा की तरह रह पाती, न उनका वजू सही से हो पाता, क्योंकि बुढ़ापे में कहीं न कहीं कमजोरी रह जाती है। ये और बात है कि अल्लाह नीयत देखता है कि उस कम उम्री में, ज़ईफ़ुल उम्री में भी एक बंदा ठंड में वजू बनाता है। उसे क्या मालूम कि उसने वजू सही तरीके से नहीं किया है, लेकिन फिर भी वो वजू करके नमाज पढ़ता है। मैं उनसे पूछता हूँ जो नौजवान तबके से ताल्लुक रखते हैं, जिनके शरीर में अल्लाह ने एक्स्ट्रा खून दिया है, जिनके बाजू में अल्लाह ने कुव्वत अता फरमाई है, उनसे मैं मुतालबा करता हूँ फजर में वो कहाँ रहते हैं, जोहर में वो क्या करते हैं, असर और मगरिब उनकी कैसी जाती है, इशा में वो किस तरह करके सोते हैं। यकीन जानिए साहब, आज हमारी तबाही, हमारी बर्बादी, हमारी बेरहमी, हमारा घर जलाया जाना, हमारी बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करना, हमारी मस्जिदों में ताले लगना, हमारी मस्जिदों की जगह पर मखसूस लोगों की इबादत गाहों को बना देना, ये सारी चीजों का मकसद सिर्फ ये है, ये दिखावा है कि हमारे अंदर कमी है। इसके पीछे किसी दूसरे का कोई हाथ नहीं, कोई नेता हमारा जालिम नहीं, कोई नेता हमारा दुश्मन नहीं, कोई नेता की वजह से हम बर्बाद नहीं। हमारी सारी तबाही, सारी बर्बादी, सारी खराबी सिर्फ इसलिए है कि हमने इस्लाम को तर्क किया है, हमने इस्लाम को छोड़ा है। हमारा कुरान क्या कहता है, वमा असाबुकुम मिन मुसीबा फबिमा कसबत ऐदीकुम, व्हाट misfortunes befalls on you, it is because your hand has gathered it। कुरान कहता है ये तेरी तबाही तेरी वजह से, तेरी बर्बादी तेरी वजह से। आज हमारा बच्चा कहीं से समझने को तैयार नहीं, मुसलमान बनकर जिंदा रहने को तैयार नहीं। ये हमारे इतने बड़े बड़े भाई लोग हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ क्या इनको नहीं मालूम था कि मुझे उर्स में जाना है, मुझे जलसे में शिरकत करनी है, मेरी टोपी कहाँ है? हमारे पास एक टोपी तक पहनने को नहीं। हम आज अपने को कैसे दूसरों के बीच में
मुसलमान साबित करेंगे, न चेहरे से मुसलमान, न किरदार से मुसलमान, न लिबास से मुसलमान। हमने मुसलमान होने की सारी शनाख्त फरामोश कर दी है। कोई पहचान बताइए कि आपको देखकर कोई कह सके कि मुसलमान का बेटा है। कोई अलामत बताइए कि आप किसी चौक चौराहे पे मिल जाए किसी को तो देखने वाला देखकर बोल सके कि ये मुसलमानों का लड़का है और ये मुसलमानों का मालदा है। ना हमारा गांव मुसलमानों की तरह, ना हमारा घर मुसलमानों की तरह, ना हमारा किरदार मुसलमानों की तरह, ना हमारा व्यवहार मुसलमानों की तरह। फिर हमारे दुश्मन हमको कैसे पहचानेंगे साहब कि हम मुसलमान हैं? दुनिया की सारी कौम अपनी पहचान बना रखी है, दुनिया की सारी कौम की एक अलामत है और उसके बाद हर ओहदे पे काबिज लोगों की एक पहचान होती है। वकील उसके लिबास से पहचाना जाता है, पुलिस अपने ड्रेस से पहचाना जाता है, जजेस अपने टाई से पहचाना जाता है, वकील अपने काले रंग के कपड़ों से पहचाना जाता है, टीटी वो भी अपने एक खास ड्रेस से उसकी पहचान हो पाती है। सबकी एक अलामत हो चुकी है। हमारी अलामत क्या है? झूठ बोलना हमने छोड़ रखा है, जुल्म करना हमने छोड़ा है, बेनमाजी घूमना हमने छोड़ा है, ज्यादती करना हमने छोड़ा है, बेहयाई पर हमने अमल किया है। इन सारी चीजों की यही सारी अलामतें हमने छोड़ रखी है। समाज हमें देखकर पहचान लेता है। आप पूरा दिन सफर और इसमें बैटरी बैटरी इसकी डिस्चार्ज हो गई, इसमें बैटरी लगती है। ये तो तार वाला माइक नहीं तो इसमें तो तार नहीं। ये सब तो जो डांस वांस करता है, घूम के नाचता उसने का डर रहता है, इसलिए बगैर ये सब भीड़ भाड़ में आने के लिए तार ना छूटे। हेलो 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 ठीक है तो हालत खराब हो गई मेरी। दुरूद शरीफ पढ़ा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदना शफीना नबीना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारी कौन सी अलामत हम आज बची हुई है जिसे दुनिया देखकर पहचान सके कि मुसलमान? आप 24 घंटा सफर कीजिए, जैसे मुसलमान के गांव से आप गुजरेंगे मुसलमानों का घर देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि मुसलमान का घर। उसका मोहल्ला देख के समझ लीजिएगा कि मुसलमानों का मोहल्ला है। उनके बच्चों को जब नंगा घूमते हुए सड़कों पे दौड़ते हुए देखिएगा तो समझ लीजिएगा कि मुसलमान का है। उनके बेटों बच्चों को जब सिगरेट पीकर अय्याशी करता हुआ, मोबाइल चलाता हुआ, फालतू का टाइम वेस्ट करता हुआ, रात के 12 बजे तक गेम खेलता हुआ मोबाइल में मिलेगा तो समझ लीजिएगा ये मुसलमान का बच्चा है। क्योंकि हमारी कोई पहचान किसी तरह से रही है। बेहयाई में आज आने गैरों पे सब सकती है। आज हमारी बेटियों के लिबास अल्लाह की कसम गैर मजहब के लोग देख के शर्माते हैं। उनको भी एक जज्बा था एक जमाने में कि मुसलमानों की बच्चियां हिजाब पहनती है, नकाब पहनती है, पर्दा करती है, मगर आज हमारी बेपर्दगी देखकर आज हमारा पूरा सिस्टम बिगड़ चुका है। हमारी पूरी बिरादरी पे हम जो खासतौर पे हम सीमांचल की मैं बात कर रहा हूँ, ये पूरे सीमांचल की बिरादरी की बात कर रहा हूँ। सीमांचल में जलसे बहुत होते हैं, जलसों की कसरत इतनी है कि सीमांचल और बंगाल का ये सीमांचल से अटैच में जो एरिया है, पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जलसे इसी इलाके में होते हैं, सबसे ज्यादा। और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जहालत भी यही है, सबसे ज्यादा जहालत है। इतनी बेदीनी हमने कहीं नहीं देखी है, इतनी बेरुखी दीन से हमने कहीं नहीं पाई। इस कदर बेहूदगी लड़कों में कहीं नहीं होती है, इस कदर शरारत बच्चों में कहीं नहीं पाई जाती है जिस कदर हमारे यहाँ है। हम किसी एंगल से अपने को तैयार नहीं किए। कौम दुनिया में ऐसी कौम नहीं बनाएगी लोग देखकर हमें दहशत खा सके, हमारी इज्जत कर सके, हमारा अदब कर सके, कहीं नहीं। इसीलिए तो आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जलील हमारी हमी है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जिल्लत और रुसवाई का सामना मुसलमानों को करना पड़ता है। आज एक मस्जिद हाथ से गई है, इस कदर आप रो रहे हैं कि हजरत ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, हजरत ये क्यों हो गया। मैं कहना चाहता हूँ आप सिर्फ मुसलमान बन जाइए ना, कायदे से मुसलमान बन जाइए, अल्लाह आपको कुव्वत अता फरमाएगा। किसी जगह अगर इबादत हो जाए, ये मसला सुन लीजिए, कहीं इबादत हो जाए अल्लाह की, उसको मस्जिद डिक्लेयर कर दी जाए, वो क़यामत तक के लिए वो जगह, वो जमीन से लेकर आसमान तक, सातों आसमान तक, वो हर जगह वो जमीन, वो मकान मस्जिद रहती है। और कहीं भी अगर बुत रखे जाए और वो मस्जिद हो और मस्जिद में बुत रखे जाए, उसका मतलब ये नहीं कि वो मस्जिद के हुक्म से वो बाहर होते नहीं।
हमने तारीख पढ़ी है काबे की, हम तारीख पढ़ते हैं काबे की, कितने बुतवार रखे हुए थे। इसलिए आप सिर्फ कायदे से मुसलमान बने, इशारा कर रहा हूं मैं, ये नहीं तो लोग कहेंगे कि धमकी दे रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि आप मुसलमान बन जाए किरदार से, जबान से, अमल से, व्यवहार से, कैरेक्टर से, बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ। मुसलमान बनने का मतलब ये है कि सबसे बड़ा चैलेंज जो आज इस जमाने में है, जो जहालत जो है, इसको आपको पहले दूर करना है। अपने बच्चों को पहले सबसे ज्यादा पढ़ाना है। बच्चों में तालीम की कमी रहती है जिसकी दुनिया करीब बहुत की करता है। एजुकेशन और नॉलेज की कमी रहती है, न वो बाप का हो पाता है, न वो माँ का हो पाता है, न वो समाज का हो पाता है, न वो अपने मजहब का हो पाता है, किसी का नहीं होता, क्योंकि जाहिल रहता है। पास पढ़े लिखे भी गद्दारी करते हैं। उसकी वजह दीनी तालीम में कमी होती है। दीन से लोगों को जोड़कर फिर दुनिया की तालीम से वास्ता करें। मैं यकीन से कह सकता हूँ साहब, अगर हम आज से भी शुरू हो जाए, आज 22 जनवरी है, आज आप ये कसम खाएं कि आज के बाद से 5 साल तक रेगुलर हमें सिर्फ एजुकेशन पे ध्यान देना है, हमें सिर्फ तालीम के फरोग पे ध्यान देना है, हमें सिर्फ तालीम के सिस्टम को सही करना है। यकीन जानिए, मैं बताऊं आपको, एक अम्बेडकर जिस समाज से ताल्लुक रखता है, कौन नहीं जानता अम्बेडकर ऐसे समाज का व्यक्ति जिसके समाज में पढ़ने पढ़ाने का कोई उसकी रिवायत ही नहीं थी, जहां कोई पढ़ा लिखा नहीं होता, जहां किसी को पढ़ने नहीं दिया जाता। अम्बेडकर ने सोचा ये दुनिया हमें हमारा हक नहीं देगी, इसके लिए हमें पढ़ना होगा, इसके लिए हमें आगे आना होगा। अम्बेडकर ने तालीम शुरू की। एक वंचित समाज से ताल्लुक रखने वाला मिस्टर अम्बेडकर जब तालीम हासिल करने का इरादा किया, जब पढ़ना शुरू किया, अपनी शनाख्त छुपा कर, जब मुंबई से लेकर अमेरिका तक वो पूरी दुनिया में जहां उसको अपने एजुकेशन के लिए जाना पड़ा। आज बताया जाता है कि उस बंदे ने इतनी मेहनत की 64 सब्जेक्ट पर उन्होंने बाज़ाब्ता मास्टर की डिग्री हासिल की। उसके बाद साइंस से उन्होंने पीएचडी किया। 9 जबानों पे उनको बाज़ाब्ता दर्ज हासिल था। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब एक वंचित दलित समाज का, पिछड़े समाज का ऐसा व्यक्ति जिनको समाज में घोड़े पर बैठकर भी जाने की इजाजत नहीं थी, जिनको हमेशा दूसरों की जूतियां उठाने का काम था, दूसरों की सेवा और खिदमत करने का काम था, मगर उसने अपने को, अपने समाज को ऊपर चढ़ाने के लिए एजुकेशन को जरूरी समझा, पढ़ना शुरू किया। आज पूरी दुनिया उसे सलाम करती है। हिंदुस्तान छोड़िए साहब, अमेरिका के व्हाइट हाउस में भी आज उसकी तस्वीर के सामने अगरबत्ती सुलगाकर वहां के अंग्रेज उसकी पूजा अपने एतबार से करते हैं। आप उसकी परस्तिश करते हैं, उसकी पूजा करते हैं अपने एतबार से। मैं कहना चाहूंगा, आखिर ये क्यों उसकी बोली बोली जाती है, क्यों दुनिया उनका गुण गा रही है? वजह सिर्फ एजुकेशन, सिर्फ ताकत है एजुकेशन की। आप अपने बच्चों को तालीम दें, उनको आवारा ना छोड़े। 2-4 साल घर नहीं बने कोई दिक्कत नहीं, 2-4 साल जमीन नहीं खरीदेंगे कोई दिक्कत नहीं। जिंदगी भर अगर फूस और टीन के मकान में बाप को जिंदगी गुजारना पड़े, आप उसको भी मंजूर कर ले। अगर आप पढ़ा सकते हैं तो सबसे पहले अपने बेटे के लिए तालीम जरूरी समझे। जमीन लेना जरूरी नहीं है, मकान, मोहल्ले में किसी का मकान बनता है, हमारी नीयत खराब होती है कि साहब फलाने का मकान बन गया, हमारा कब बनेगा? हमारा बेटा अभी मैट्रिक में पढ़ता है, उसकी पढ़ाई छोड़ा कर कलकत्ता भेज देते हैं, किसी को मुंबई दौड़ा देते हैं, किसी को दिल्ली की राह दिखा देते हैं। ये सारी चीजें करने के बाद 5 साल हमारा बेटा 10-5 हजार रुपया कमा कर घर बेचता है। उसके बाद न मेरा बेटा हमारा हो पाता है, न मेरा बेटा वो अपना हो पाता है, न फिर कहीं से कायदे का मकान हमारा बन पाता है, न कहीं हमारी इज्जत हो पाती है। मैं कहना चाहूंगा, आज अगर आपका बेटा 4 क्लास में पढ़ता है, आज ही सपना देखिए उसके लिए एक बहुत बड़े ऑफिसर बनाने का। आज अगर आपका बेटा 5 क्लास में पढ़ता है, उसकी तमन्ना आप जानिए कि बेटा तुम क्या करना चाहते हो। अगर उसकी तमन्ना की तकमील के लिए आप उसके पीछे मेहनत कीजिए। अगर उसके लिए जमीन भी बेचनी पड़े तो पढ़ाने के लिए जमीन बेचना ये कोई ऐब की बात नहीं। मकान बेचकर गिरवी पे लगाना ये कोई बेइज्जती का सवाल नहीं है। जेवरात बंधक रखना ये कोई ऐब की बात नहीं है। आपकी औलाद अगर पढ़ लेगी, मैं दावे से कह सकता हूँ, आप अगर मर भी जाएंगे तो क्या हुआ, आप अपनी कब्र से रूहानी तौर पर अपने बेटे को, उस बच्चे को मुलाहाजा करेंगे जिसको आपने झोपड़पट्टी में रखकर तालीम देने की कोशिश की, जिनके लिए मकान जरूरी नहीं समझकर आपने एजुकेशन को जरूरी समझा और आप उसे उस वक्त तक पढ़ाते रहे जब तक आपकी आखिरी सांस चलती रही। आप अपनी कब्र से देखेंगे, आपकी रूह मुलाहाजा करेगी कि वही बेटा जिसके लिए सिर्फ आपने छप्पर का मकान छोड़ा था, एक छोटा सा घर छोड़ा था, एजुकेशन की ताकत की बुनियाद
पर पूरी दुनिया में इज्जत कमाने के काबिल वही लड़का बन जाएगा। बड़े बड़े सेठ उसी बेटे के सामने हाथ जोड़ के खड़े नजर आएंगे। ये तालीम की ताकत है। आज हमारा बेटा ऑफिसर नहीं बनता, आज हमारा बेटा डॉक्टर नहीं बनता। कितने ऑफिसर हम साल भर में तैयार करते हैं। चिल्लाना हमें बहुत आता है, हमें प्रोटेस्ट करना बहुत आता है, हमें एहतजाज करने का शौक हो चुका है, क्योंकि नेता लोग हमें गुमराह कर रखा है। कोई एटा नेता हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ा है और कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता है। किसी नेता से हम क्यों मरऊब हो जाए और किसी नेता से क्यों मरऊब हो जाए। इसलिए साहब जो भी कुछ करना है आपको खुद करना है। आप दूसरों के चूल्हे की भट्टी नेता की वजह से बन रहे हैं। कोई पार्टी आपकी अपनी नहीं, किसी पार्टी को आपकी फिक्र नहीं। हिंदुस्तान का कोई नेता आपकी खैरखाई के लिए तैयार नहीं। 100% आपकी कामयाबी की सारी जिम्मेदारी आपके सुपुर्द है। आप ये क्यों बोलते हैं साहब कि फलानी पार्टी हमारी है, फलानी पार्टी हमारी है? कोई पार्टी नहीं, एक ही पार्टी हमारी है, वही पार्टी अहले सुन्नत वल जमात है। एक ही पार्टी हमारी है जिसका नाम मजहब इस्लाम है। एक ही मिशन हमारा है, आखिरत का मिशन, आखिरत में अल्लाह को राज़ी पाना है, ये हमारा मिशन है। बाकी ये वोटर लोग हमें नारा लगवा के एहतजाज किए, नेता लोग नारा लगवा के एहतजाज करवा के प्रोटेस्ट करवा के भीड़ बनवा के हमें दुनिया में जलील करता है। इसके लिए सबसे बड़ा हथियार हम एजुकेशन को समझे, इन नेताओं की गुमराही में न आए। इनमें से किसी को यह फिक्र नहीं है कि मुसलमान कैसे पढ़े, मुसलमान कैसे आगे बढ़े, मुसलमानों का बच्चा कैसे तरक्की पाए। हम जिंदगी भर इन नेताओं की झोलियां ढोते हैं, नेताओं का साथ निभाते हैं, मगर हमें बदले में क्या मिलता है? हमारा बेटा वैसे ही जाहिल का जाहिल रहता है। उनका समाज कहाँ चला गया, उनके बच्चे कहाँ चले गए? हॉस्पिटल देखिए उनके लोगों से भरे हैं, ब्लॉक देखिए उनके लोगों से भरे हैं, जिला देखिए उनके लोगों से भरे हुए हैं। यानी गांव से लेकर दिल्ली तक की सारी रिपोर्ट में बता रहा हूं, वो कोई ऑफिस ऐसा नहीं, वो कोई जगह ऐसी नहीं, वो कोई मकान ऐसा नहीं, वो कोई मकान ऐसा नहीं जहां पर हमारे बच्चों की तादाद उनके बच्चों के मुकाबले में 20% हो। हम तो बोलते हैं कि हजरत हमारी तादाद 20% हिंदुस्तान में है। कहां है? गोश्त की दुकान पे 20% हमारी तादाद है, अय्याशियों के अड्डे पे हमारे बच्चों की तादाद 20% है, जाहिलों की तादाद हमारे बच्चों में 80% है, मगर पढ़े लिखों की तादाद हमारे लोगों में 20% नहीं है, उसमें 1-2% है। वो भी ऐसे लोग पढ़कर ऑफिसर बनते हैं जिनको इस्लाम से कोई मतलब ही नहीं, जिनको इस्लाम मजहब से कोई ताल्लुक ही नहीं, जिनको इस्लाम पर अमल करने का शौक ही नहीं, जिसके नतीजे में आज पूरे हिंदुस्तान में ये हमारी तहजीब आज बन चुकी है। रोजाना लोग मारने की हमारे लिए सुपारी ले रखे हैं। कभी मुजफ्फरनगर, कभी भागलपुर, कभी कलकत्ता, कभी बेंगलोर, कभी कहीं और, यानी हम हर जगह जलील हो रहे हैं। अब इस जिल्लत से निपटने के लिए मुस्तफा करीम की वो किरदार और आपकी जिंदगी, आपकी हयात का वो किरदार अपने सामने आपको लाना होगा कि आपने स्टार्टिंग पॉइंट में ही जब इस्लाम की शुरुआत हो रही थी, जंगे बदर के इख्तिताम के बाद ने जो आपने एजुकेशन की अहमियत पर मुसलमानों के दरमियान जो आपने अमली किरदार पेश करके दुश्मनों से भी पढ़ना अपने मुसलमानों के लिए जो जरूरी करार दिया था, ये बहुत बड़ी बात थी। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, आप गरीब नहीं है, आप लाचार नहीं है, आज संसाधन की कमी नहीं है, आज जराए की कमी नहीं है। हर गांव में स्कूल है, हर गांव में ट्यूशन पढ़ने पढ़ाने वाले, हर जगह मदरसों का कयाम हो चुका है। आप बाज़ाब्ता मदरसों में, मदरसे की बात मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि आप मदरसे में अपने बच्चों को पढ़ाइएगा नहीं, क्योंकि आपको नफरत आपके दिमाग में किसी ने घुला दिया है, आपको समझा दिया है कि मदरसे में पढ़ाओगे बच्चों को तो तेरा बच्चा चौपट हो जाएगा, 5-7 हजार कमाने के काबिल होगा, इसलिए मदरसे को छोड़ो, चुपचाप स्कूल में भेजो ताकि बेटा डॉक्टर बने, बेटा इंजीनियर बने, बेटा IAS ऑफिसर बने, बेटा बड़ा आदमी बने। और फिर नतीजा क्या निकलता है? आपका बेटा 5 साल 4 साल 10 साल पढ़ा, नाकाम होकर चना के काबिल बेचने के काबिल न रहा। और कामयाब कौन हुआ? वही मदरसे में पढ़ने वाला, वही कुरान पढ़ने वाला। मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपको मदरसे का शौक है, इस्लाम की तालीम लेना, ये हर हाल में इतनी तालीम लेना आपके लिए जरूरी है कि आप अपने मजहब को समझ सके, अपने अकीदे की इस्लाह कर सके, जरूरियात दीन को आप महसूस कर सके, उसको समझ सके। इतनी तालीम तो हर हाल में आपको लेनी ही लेनी है। उसके बाद भी अगर आप चाहे
बाज़ाब्ता आलिम बनाए, हाफिज बनाए, फिर जाकर आप डॉक्टर इंजीनियर बनाए। लेकिन अगर आप हाफिज आलिम नहीं भी बनाना चाहते हैं तो मैं आपसे पूछना कहता हूँ कि फिर आप डॉक्टर ही बनाइए, अपने बच्चों को इंजीनियर ही बनाइए, मगर कुछ तो बनाइए, कुछ तो पढ़ाइए, आवारा मत छोड़िए। आज जो सिगरेट पीने वालों की तादाद बढ़ रही है, आज जो भांग खाने वालों की तादाद बढ़ रही है, सड़कों पे साहब, सड़कों पे हमारे बच्चे जितने चोर उचक्के बदमाश टाइप के मिल रहे हैं, उसमें से 80% से ज्यादा बच्चे हमारे समाज के। अभी कुछ दिन पहले हमारे पूर्णिया के एक मार्केट कस्बा है, वहां पे एक बाइक चोर को किसी ने पकड़ के चारों तरफ से जब उसकी पिटाई हो रही थी, मैं गुजर रहा था, मैंने देखा तो पता चला कि वो हमारे ही समाज का एक फर्द है। बहुत अफसोस हुआ। फिर लोगों ने उससे पूछा बाप का नाम क्या है, बोला अब्बा इंतकाल कर चुके। फिर कहा कि साहब गाँव कहाँ है, भाई का नाम क्या था, भाई भी नहीं है। यकीनन उसका बाप भी नहीं था, उसका भाई भी नहीं था। मैं कहना चाहूंगा एक ऐसा लड़का जिसका बाप भी ना हो, जिसका भाई ना हो, जाहिर सी बात है उसके पास एक तो तालीम है नहीं, दूसरा ये कि वो उसको एजुकेशन कोई नहीं दिया और तरबियत भी नहीं मिल पाई। अब वो चोर नहीं बनेगा तो कौन बनेगा, वो डाकू नहीं बनेगा तो कौन बनेगा, वो छिछोरा नहीं बनेगा तो कौन बनेगा। इसलिए आज जो ये बेहुरमती समाज की हो रही ना, इसकी यही वजह है कि बच्चों में एजुकेशन नहीं है, उसमें तालीम नहीं है। अभी हमारे अख्तर भाई बहुत अच्छा पैगाम कलाम के जरिए पेश कर रहे थे, वो माँ के ताल्लुक से पढ़ रहे थे, बड़ा अच्छा कलाम है, चूंकि शुरुआती पीरियड से माँ के बारे में बोल रहे थे। आज भी माँ के बारे में, माँ की दुश्मनी में, बाप की दुश्मनी में, बाप के जलन में जो बच्चे समाज में है, इसकी भी एक वजह ये भी है कि उसके बच्चों को उसके बाप ने सही से पढ़ाया नहीं। बढ़िया सर, असलम जमाली साहब और हमारे नकीब साहब तशरीफ ला चुके हैं खाना उन्हें खा के। अब सुनिए, मेन बात मैं कह रहा हूँ, बच्चों को पढ़ाना और उसकी तरबियत करना, ये सबसे पहले बाप पे जरूरी है। अगर आप बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं तो कैसे इस बच्चे से आप उम्मीद कीजिएगा कि जब बुढ़ापे में आपकी लाठी जाहिल आदमी लाठी बनेगा, जाहिल आदमी आपकी मदद करेगा, जाहिल बेटे से आप क्या अपेक्षा करेंगे, क्या उम्मीद कर सकते हैं उससे? वही ना कि आपका बेटा आपको कमा के दे, नहीं देगा कमा के, इसलिए उसके पास नॉलेज नहीं है। माँ की अहमियत क्या है, 50 नाम सुन ले, तकरीर सुन ले, उससे थोड़ी होने वाला है। उसके दिल में माँ की मोहब्बत तब पैदा होगी जब उसकी माँ मोहब्बत से उसकी तरबियत की होगी। बाप जब मोहब्बत से तरबियत नहीं करेगा, उस बाप को ये कहने का हक भी हासिल नहीं है कि उस बाप की बच्चा इज्जत करे। मतलब ये कहने का मतलब सेंस नहीं है कि आप अगर बाप आपको नहीं पढ़ाया है तो आप उसको गाली दीजिए, समझ गए? बाप नहीं पढ़ाया है तब भी वो बाप है। बाप की इज्जत तो हर हाल में करनी ही करनी है, माँ की इज्जत तो हर हाल में करनी है। दुनिया के किसी पीर का वो मकाम नहीं साहब जो मकाम अल्लाह ने आपके बाप को अता फरमाया। बाप अगर जाहिद भी है ना, बाप अगर जाहिद भी है, पेशाब पर भी सोया हुआ है, बुढ़ापे में पखाना पे लेटा है, उस हालत पर भी अल्लाह उसकी दुआओं में वो असर रखता है। उस वक्त अगर वो दुआ कर दे या बददुआ कर दे, दुनिया सारी एक तरफ और एक बाप की आह और उफ, ये दोनों एक तरफ। ये बच्चों, आज जो आपकी कमाई में बरकतें नहीं हो रही है ना, इसकी वजह आपके वालिदैन आपके पास नहीं है। 80% लोगों को पाते हैं, 80% बच्चे माँ बाप की गद्दारी करते हैं, माँ बाप को गालियां देते हैं। 80% गाली देने का मतलब, गाली देंगे तभी गाली नहीं होती, गाली देने का मतलब ये है कि आप उनकी बात नहीं मानते, अपनी मर्जी से जीते हैं। अरे दिल्ली में आप रह रहे हैं एसी में, बाप बेचारा यहाँ पे कमरा में सोया हुआ है, क्या कीजिएगा इसी मकान लेकर? बुढ़ापे की हालत में अगर बाप को आपने आराम नहीं दिया, आप बताइए कि आपके बाप को कब आराम आएगा? खबर है? 5 बच्चों के बाप को हम लोग देखते हैं, 5 बच्चों के बाप, एक दवाई खिलाने वाला कोई बेटा उसके सामने 8 घंटे से पेशाब किए हुए बेडशीट पर उसका बूढ़ा बाप सोया रहता है, मगर करवटे बदलने वाला कोई बेटा उसके सामने। बाप को कितनी खुशी होती है जब हमारी पैदाइश होती है। जिस दिन 5वां बेटा होता है तो बाप और मचल जाता है, मिठाइयां बांटता है, 5वां बेटा, ये लो ये लीजिए नजराना, ये लीजिए तोहफा। मगर आज वो 5 बेटे का बाप बिस्तर पे पेशाब करके सो रहा है। कोई बेटे की गैरत को ये एहसास नहीं कि वो अपने बाप के लिए ये सोचे कि साहब आप 2-4-6 महीना छोड़ो, बाप को अपने साथ रखो, सीने से लगा के, वरना कलकत्ता में एसी में सोए,
बहुत बड़ा फैक्ट्री का मालिक बन जाए दिल्ली में, मुंबई में ठेकेदारी करे, गुजरात में जाकर नौकरी करे, उससे कोई मतलब नहीं। अगर बाप आपसे नाराज है, पूरी दुनिया खुश है, फिर भी अल्लाह आपकी दौलत में कभी बरकत अता नहीं फरमाएगा। और दौलतों में बरकतों के लिए सबसे बड़ा फार्मूला जानते क्या है? आप 1 महीने की पगार, 1 महीने की पगार, 1 महीने की तनख्वाह बूढ़े बाप को लाके दो ना। ये मत सोचिए कि बाप मांगेगा तब देंगे। बाप कभी भी अपने बेटे के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, कभी नहीं। मैंने देखा है उसकी गैरत को, ये खवारा ही नहीं कि वो अपने बेटे से कैसे कि 5 हज़ार दे दो, क्योंकि वो बाप जानता है कि जिस बेटे को मैंने जमीन बेच के पढ़ाया, पाला, पोसा, उसके सामने मैं कैसे हाथ फैलाऊंगा। ये तो उस बेटे को समझ में आनी चाहिए कि अपने बाप को बगैर मांगे बुढ़ापे में दवाई के लिए, चश्मे के लिए, इलाज के लिए, उनकी खुशी में जो भी वो करना चाहे उनके लिए कम से कम 2-4 हज़ार रुपए उनको देते रहे। आप 5 हज़ार रुपया 1 महीने की पगार लगा बाप के कदमों में रख दीजिएगा, फिर देखिए 50 हज़ार रुपया कमाने वाला अगर आज खुश नहीं है तो उसकी वजह उसका बाप उसकी कमाई से कभी खुश नहीं हुआ। आप 5 हज़ार दीजिए, अब्बा अब्बा ये मेरी पहली पगार, पहली तनख्वाह, इसे आप ले लें। बाप बेचारा बुढ़ापे में उस पैसे को देखेगा, उसकी आंख बनी कि जिस उम्र के हिस्से में उसकी लाठी बनने के लिए कोई तैयार नहीं, आज उसका बेटा 1 महीने की पूरी तनख्वाह लाकर उसके पांव में रख दिया। उस बाप को बुढ़ापे में भी कुव्वत पैदा होने रूहानी, एक ताकत आएगी। बाप महसूस करेगा कि अभी भी हमें सहारा देने के लिए हमारा बेटा अभी जिंदा है, अभी मैं कमजोर नहीं हूँ। मेरा बेटा, मेरे बेटे की कमाई, मेरे बेटे की ताकत अभी ये बता रही है कि मुझे अभी ऐसा महसूस नहीं करना कि मेरा कोई सहारा बनने को नहीं। उस वक्त बाप 5 हज़ार की कमाई लेकर जब अल्लाह से कहेगा, अल्लाह मैंने अपने जवान बेटे के इस 5 हज़ार की रकम को मैंने कबूल किया, अल्लाह मेरे बेटे की भी जवानी को कबूल फरमा ले, इनकी मेहनत को कबूल फरमा ले, इनकी कमाई में बरकत अता फरमा दे। बुढ़ापे की हालत में अगर हमारा बाप 5 हज़ार की तनख्वाह लेकर हमारे लिए उसी पेशाब की बिस्तर पर हमारी खैर खाही, हमारी बरकत और खैरत बरकत के लिए अगर दुआ करते, मैं दावे से कहता हूँ बाप की दुआ होगी, अल्लाह उसी 5 हज़ार की कमाई में बरकतें 50 हज़ार की अता फरमा। नारे रिसालत, नारे गौसियत, अस्मते वालिदैन, रिफाते वालिदैन, हजरत अल्लामा डॉक्टर मुसव्विर रज़ा साहिब किबला जिंदाबाद। भाई माँ के बारे में तो आपने सुना था ना, बाप के बारे में कोई अजमल बताता ही नहीं। बता रहा हूँ, पहली जरूरत इस चीज की है कि बाप बच्चों को पढ़ाए। अगर बाप नहीं पढ़ा सका, जराई की कमी थी, साधन नहीं था, जुगाड़ नहीं था, सिचुएशन ऐसे नहीं थे, माहौल ऐसा नहीं था, पैसों की कमी थी, नहीं पढ़ा सका, इसका मतलब ये भी नहीं कि साहब कि आप बाप को गालियां दे, बाप की बेइज्जती करे, बाप को ये बोले कि बेटा जबान संभाल ले, शादी करने के बाद बाप को ना पूछे, बीवी की जिंदगी में मस्त हो जाए, बीवी को लेकर आप दिल्ली पंजाब रहे, बाप बेचारों को बुढ़ापे में घर पे छोड़ दे। नहीं साहब, आप उनकी मेहनत को आप कभी ये नहीं कह सकते, ये महसूस नहीं कर सकते। आज बुढ़ापे में हम लोग देखते हैं 40 साल के बाद के लोगों को, 50 साल की उम्र के लोगों को अक्सर बुढ़ापे की उम्र कहा जाता है। 40-50 के बीच में बुढ़ापे की शुरुआत हो जाती है, मगर बुढ़ापा तो तब होता है जब 70-80 पहुंचते हैं, बिल्कुल चारपाई पे लोग आ जाते हैं। फिर भी 40 साल की उम्र के बाद भी लोगों के बाल उड़ जाते हैं, उड़ते हैं। 80% लोगों को आज शुगर की बीमारी है। अगर आपको लगता है ना कि आपका बाप आपके लिए कुछ नहीं किया है, तो कभी बाप आपकी पगड़ी और मुरेठा जिसको बांध के खेती करते हैं, हल चलाते हैं, उसको हटाकर बाप का बाल गिनिए, उनको पूछिए कि अब बाप भी तो आपकी उम्र 40-45 साल हुई है, सारे बाल क्यों गिर गए? तो पता चलेगा कि उस बाप के बाल गिरने की वजह ये नहीं कि वो टोकरी उठाता था, बल्कि उसके बाल गिरने की वजह ये रही कि उस बाप को आपकी वजह से बहुत टेंशन रहा। शुगर के जो पेशेंट आज बहुत ज्यादा हो गए हैं, हमारे बुजुर्ग लोग, नौजवान लोग, उसमें भी बच्चों के टेंशन से
बाप को अक्सर देखा गया है, पाया गया है कि बाप की फिक्र होती है। हमारी कामयाबी और नाकामी का सबसे ज्यादा फिक्र हमारे बाप को होती है। मेरे वालिद मोहतरम के ताल्लुक से मैंने एक गल से भी कहा था, 2002 में मैं जब पढ़ने गया आजमगढ़ अज़ीज़ुल मदरसा, तो रमजान शरीफ की छुट्टी से पहले अब्बा 500 रुपये भेजे थे, तो 500 रुपये मनी ऑर्डर के जरिए गया था। पैसा पहुंचा नहीं, छुट्टी हो गई, सब बच्चे अपने घर चले गए, ताखिर हो गई, रमजान शुरू होने वाला था। अब्बा खुद फिजिकली लेने के लिए मुझे वहां से चले घर से और मदरसा पहुंचे। मुझे आपने लिया, मुगलसराय होकर कटिहार होकर उनको आना था। मुगलसराय स्टेशन आकर टिकट निकाल कर उनके पास सिर्फ इतने पैसे बचे थे कि मेरी भूख का वो इंतजाम कर सकते थे। मैं कहा कि कुछ खाना है, तो आपने 4 केले दिए, 4 केलों में से 2 मैंने खाया और फिर बचे हुए केलों को मैंने अब्बा को दिया। मैं बोला आप भी खाइए। उनको लगा कि मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे ताल्लुक से सोचे। तो मेरे अब्बा ने कहा मुझे भूख नहीं लगी है, मेरा पेट गड़बड़ है, तुम ही खाओ। मैं शौक से खा लिया, नहीं जा सही बोला। जब मैं घर आया, घर आते ही देखा क्या अम्मी से मेरे वालिद कह रहे थे जल्दी खाना पकाओ, मैं 2 दिन से कुछ खाया नहीं। एहसास सिर्फ मेरे बाप का नहीं है, ये हर एक के बाप का। जब आप बीमार पड़ते हैं, सबसे ज्यादा बेचैनी जो है ना आपके बाप को देखो। हमारी तालीम के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई आज दर दर ठोकरे खाकर भीख मांगकर ट्यूशन पैसा, ये पैसा, वो पैसा भरता है, तो हमारा बाप है। और आज हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए, जब हम जवान हो गए तो अपने बाप को हम सीनों से लगाया। वो राजी तो रब राजी, वो नाराज तो रब नाराज। पूरी दुनिया में आप किसी पीर की इज्जत नहीं करेंगे। इज्जत मतलब यानी कि मतलब उसकी बेइज्जती करें, यानी आप किसी पीर की खिदमत ना कर सकें। कोई इसके ताल्लुक से आपसे क्वेश्चन मरने के बाद नहीं होगा। तूने पांव क्यों नहीं दबाए, तूने दामन क्यों नहीं पकड़ा, कहने वाली साहब तूने किसी पीर की इज्जत क्यों नहीं की, किसी पीर से आपको अपने घर में क्यों नहीं बिठाया। मगर अगर आपने अपने बाप की इज्जत नहीं की तो यकीनन ये सबसे बड़ा पॉइंट होगा आपको जहन्नम। आपके जलने के लिए सबसे बड़ा पॉइंट माँ बाप की नाराजगी की वजह से सिर्फ हमारी दुनिया बर्बाद नहीं होती है। मैंने आज तक ऐसे किसी लड़के को नहीं देखा है जो अपने बाप को छोड़ा हो और वो खुश रहा, और मैंने किसी ऐसे बच्चे को भी नहीं देखा है जो अपने माँ बाप की बातों पे अमल किया हो और वो आज परेशान हो। कभी नहीं। बाप अगर कह देना कि ये काटिया रास्ता तुम चलो, ये तेरे लिए मुनासिब है, तो आप आंख बंद करके चलो। यकीन उसी रास्ते में अल्लाह ऐसा असर पैदा फरमा देगा, वो खारदार रास्ता भी फूलदार रास्ता है बाप के हुक्म की तामील पर। वरना ये फैशन जो बनाया ना आप लोगों ने, मोहब्बत करने का और शादी करने का अपनी मर्जी से, माँ बाप की मर्जी को छोड़ के, अब्बा अब मैं उससे शादी करूंगा, बाप बोला नहीं, हम जिद कर लेते, नहीं हम वही करेंगे। अरे जिसने पैदा किया आपको, जिसने परवरिश की आपकी, जिसने आपको परवान चढ़ाया, जो आपके लिए नाश्ते का दोपहर का इंतजाम किया, जिसने आपको पढ़ाया लिखाया, वो बाप नहीं जानता कि आपके लिए कौन सी लड़की बेहतर है। और मेरी बेटियों सुनो, क्या उस बाप को ये नहीं मालूम है कि कौन सा लड़का आपके लिए बेहतर है। ये कौन सा फितना हमारे समाज में आ चुका है। जब अपनी मर्जी शादी करेंगे माँ बाप को पूछेंगे भी नहीं। माँ बाप की मर्जी पर शादी ही नहीं, जिंदगी में जब तक आपका बाप आपके सामने जिंदा है, आपकी जिंदगी के तमाम चीजों का मालिक आपका ही बाप है। वैसे हमारे कवानीन ऐसे है कि 18 साल के बाद जब बच्चा बालिग होता अपनी मर्जी से जहां चाहे शादी करे, लेकिन हम इस्लाम के मानने वाले हैं। हम इस पर अमल नहीं करते कि हम अपने माँ बाप की मर्जी को छोड़ देंगे और उनको कानून दिखाएंगे, दुनिया का कानून और साफ्ता दिखाएंगे कि हम क्या कपड़ा पहनेंगे अपनी मर्जी से, और ये शादी करेंगे अपनी मर्जी से, सामान लेंगे अपनी मर्जी से। नहीं, हर एक चीज में बाप की मर्जी शामिल है। इंशाअल्लाह आप माँ बाप की इज्जत करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे, इंशाअल्लाह भैया करेंगे इज्जत। अब्बा है ना आपके बाहर, वालिद साहब है, आज ही से शुरू कर दीजिए, जबरदस्ती तेल रखिए।
और ये अपेक्षा मत कीजिए कि आपकी बीवी करेगी। आपकी बीवी क्यों करेगी? यहाँ हमारे बुजुर्ग लोग हैं, ये बहुत बड़ा मसला और फितना भी हमारे समाज में है कि बेटे से कोई मुतालबा नहीं है, तो बहू से सारा मुतालबा है। पानी भी तुम्ही ला के दो, खाना भी तुम्ही पकाओ, रोटी तुम्ही पकाओ, कपड़ा तुम्ही धो, तेल मालिश सब कुछ करो, जबकि शरीय एतबार से बहू के ऊपर कुछ भी जरूरी नहीं। क्या शरीय एतबार से कुछ भी जरूरी नहीं है। जिंदगी भर, जिंदगी में कभी भी अगर आपकी बहू, किसी की बहू अगर उसकी सास को या ससुर को कभी एक गिलास पानी भी ना दे तो शरअन उस पर कोई कहर नहीं। ये और जन्नती बहू की कहानी और बात है कि जो जन्नती बहू है वो बगैर किसी शरीफ प्रेशर के अपनी सास की इज्जत करती है, उनकी खिदमत करती है, ससुर की खिदमत करती है, उनका कपड़ा साफ करती है, उनका पखाना साफ करती है। जन्नती बहू की पहचान है। मगर अगर वो ना करे तो शरीयत से आप उनकी गिरफ्त नहीं कर सकते। इसलिए क्योंकि अगर ससुर के पास 1 करोड़ रुपया है तो क्या रुपये का मालिक बहू है? 1 करोड़ रुपया दीजिएगा बहू को, आपका बेटा मालिक है। तो बेटा के लिए जरूरी है कि वो अपनी माँ और अपने बाप का फर्ज निभाए। या बेटा का कोई नहीं पूछता, सारे इल्जाम बहू पे आ जाते हैं, नतीजा क्या निकलता है? इसी चक्कर में बहू को लोग छोड़ देते हैं, गालियां देते हैं, बुरी बुरी भद्दी गाली देकर बहू को घर से बाहर के 50% जो तलाक और खुलाक की जो बातें आती हैं, हमारे उलमा से पूछिए कि उनमें से 50% ऐसे इस वजह से है कि उसके ससुर और सास को उसकी बहू पसंद नहीं है। क्यों? काम धाम बनियानी है। काम धाम क्या बनियानी की? वो आपकी सेवा नहीं करेगा, जबकि गलती ससुर की होती है, गलती सास की होती है, गलती उनके बच्चों की होती है, उनके बेटों की होती है, और ये बेचारी पकड़ा जाती है। इसलिए आप खुद ही जब घर पे रहे आप तो आप खुद बाप को नहलाएं, चारपाई पर बिठाएं, उनके लिए बेहतरीन कपड़े का इंतजाम करें, उनके लिए बेहतर से बेहतर आप रूम का सिलेक्शन करें, बेहतर बेडशीट सिलेक्शन करें, आप वॉल पे सो जाए मंजूर है, मगर आप वहां पे में कोशिश करें कि आपका बाप अच्छे बिस्तर उनको मिले और आराम से उनकी जिंदगी के आखिरी अय्याम कटे। अगर आप ऐसा करते हैं, कहीं भी ताबीज लेकर दरगाह में जाकर मजार में चक्कर लगाकर बरकतों की खैरात मांगने की आपको कोई हाजत नहीं होगी, अगर आपका बाप आपके लिए दुआ करके चला गया। जहां से दुआ का भंडार है, जहां दुआएं मिला करती हैं, वहां दुआ लेगा नहीं, झूठ मूठ कर जाके मौलाना साहब लोगों को तंग करेगा, ताबीज दीजिए तो कहा ले, तो देखिए ना चौतरफा कमाई हो रही है, पैसे नहीं पता चल रहा कमाई। अरे क्या नहीं हो रहा है? तो कमाई हो रही, बरकत नहीं हो रही। अरे मौलाना के पास क्या कर रहा बरकत के लिए? मौलाना साहब अगर बरकत के लिए ताबीज लिखते तो आपको थोड़ी देते, तो हम लोग अपनी कमाई में, अपनी तनख्वाह में ताबीज नहीं लगा देते। 1 महीने की तनख्वाह मस्जिद में मिलती 5000, उसमें ताबीज बांध के मस्जिद में किट पलट कर देता है। 1 हफ्ते के बाद जाके वो कुर्सी खोलते 10,000 बन जाता। अगर कोई आयत ऐसी होती जिससे पैसे डबल हो जाते, दूना तीना हो जाते, तो हम लोग ही ऐसा करते। इसका मतलब है ऐसा कुछ नहीं है। आपके घर में दुआओं का भंडार है, आपकी बूढ़ी माँ है, आपका बूढ़ा बाप है, इनकी आप इज्जत करें, उनकी खिदमत करें, उसी में आपकी बरकत है। अगर बाप आपसे खुश हो जाए, पूरी दुनिया नाराज रहे, उसे कोई मतलब नहीं। अभी मेरा एक एग्जाम पास हुआ, मैं बीपीएससी का एग्जाम मैंने पास किया बिहार में। महीने का 30 दिन उलमा की जूतियों की बरकतों से मेरा सफर होता है। बहुत बिजी लाइफ है मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी कम उम्र में। उसके बावजूद 3 बार मैं बीपीएससी पास किया, 3 टाइम्स। जेएनयू जामिया अलीगढ़ में पढ़ने वाले बच्चे यूनिवर्सिटी में, उनमें से बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूँ जो फेल हो गए, मगर अल्लाह ने कामयाबी दी। तो मैं सोचने लगा कि आपको ये कामयाबी अचानक, ये कौन सी नेकी का बदला है? मैं भी थोड़ी देर के लिए अंदर मगरूर हो गया। अपने अंदर एक फीलिंग आती है ना, यार मैं भी कुछ हूँ, आई एम बेटर देन, मैं भी कुछ हूँ यार, मैं कामयाब हो गया। लेकिन एक दिन पास होने के चौथी सुबह मैंने नमाज फजर के बाद क्या देखा, बरामदा पे अब्बा मेरे बैठ के नमाज पढ़ते, उसी मसले पे बैठ कर बहुत देर तक तस्बीहात वगैरह पढ़ते हैं। उसके बाद वो जब सूरज निकलने का होता है उस वक्त वो दुआ करते हैं। तो उसी दीवार के जस्ट सटे में गुजर रहा, तो मैंने देखा कस कस के आता दुआ कर रहा।
तो जानकर मैं खुदा की कसम नबी की महफिल से बोल रहा हूँ, मैं जानकर खड़ा हो गया कि देखूं तो अब्बा दुआ में क्या क्या मांगते हैं। रिपीट रिपीट करके बार 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 अपनी दुआ में मेरे अब्बा ने जिस चीज को मांगा वो ये नहीं कि अल्लाह तू मुझे जन्नत दे दे, ये नहीं कि अल्लाह तू मुझे दौलत दे दे, ये नहीं कि अल्लाह तू मुझे और एक बिल्डिंग दे दे, बल्कि मेरे अब्बा ने जो अल्लाह से दुआ की यही कि अल्लाह मेरे मौलाना को कामयाब कर दे। खुदा की कसम मैं समझ गया कि ये मेरी कामयाबी, ये मेरी शोहरत, ये मेरी कमाई, ये मेरी मसरूफियत, इसकी वजह ये नहीं कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, बल्कि इसकी वजह ये है कि यहां तक पहुंचाने के लिए एक बूढ़े बाप की दुआ वहां रहती है, अल्लाह कबूल फरमाता है, बड़ी से बड़ी मुसीबतों से आजादी मिल जाती है। जब भी आपको एहसास हो ना कि आप बहुत खुश हैं, बहुत बड़े हैं, ये आप गलत है। जरूर आपको यहां तक पहुंचाने में किसी की दुआ किसी का फैज रहता है, और सबसे बड़ा फैज तो आपको आपके लिए जो सूट करता है वो आपके बाप की दुआ है। इसलिए आप भी अगर बदलना चाहते हैं, इंटर की परीक्षा से पहले आप माँ के पास जाए, बाप से पूछे कि अब्बा जा रहा हूं दुआ कीजिएगा, शर्माइए मत। बहुत लोगों को कहना है कैसे कहेंगे, शर्म लगता है। बादस्ता का मैं पाँव दबाइए, बोला पाँव दबाने में लाज लगता है। बाप का पाँव दबाने में शर्म आती है, आप पीर साहब को पाँव दबाने के लिए भीड़ लगा देते हैं। अरे बाप का पाँव दबाना यार, कई मकामात कुरान पाक में है जिसे अल्लाह ने अपनी इबादत के बाद फौरन माँ बाप को खुद वजीफा दिया, फौरन। तकरीबन दर्जनों जगह ऐसी है, कहीं उसको उफ तक न कहने की बातें की गई है, कहीं ये कहा गया उसके हुकूम की अदागी करो, कहीं ये कहा गया कि माँ ने तुझे 30 महीनों तक तेरी खिदमत की, पेट में रखा, तेरी परवरिश की, इसलिए औलाद से अल्लाह ने वसीयत किया ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि ihसाना, वालिदैन के साथ ihसाना। क्यों? क्योंकि अल्लाह के हुकूक के बाद इंसानों में सबसे ज्यादा हुकूक इंसानों के लिए उनके वालिदैन के होते हैं। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप अपने माँ बाप की ही इज्जत करें। ये बात इन तक आ गई। इसलिए दूसरी चीज आपकी कमी जो मैंने पहले बताई थी, बच्चों की तालीम के लिए आप सोचें, उनकी तरबियत आप करें। ये जब कंबाइशन रहेगा इंशाअल्लाह आप और हम हर तरह से कामयाब रहेंगे, हमारा पूरा मुआशरा कामयाब रहेगा। हम मुसलमान हो तो लगने चाहिए कि मुसलमान, हम मुसलमान हो तो हमारी आबादी भी लगे कि हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हो तो हमारा बच्चा का किरदार भी लगे कि मुसलमानों की तरह। समझ गए? तो बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए, अच्छी तरबियत दीजिए, इस्लाम सिखाइए, और बच्चों की जिम्मेदारी है कि वो मौत तक, जब तक उसकी माँ उसका बाप उस जिंदा है तब तक उनके ऊपर उनकी इज्जत, उनका एहतराम, उनकी खिदमत लाजिम और जरूरी है। मैं दुआ करूंगा क्योंकि टाइम बहुत कम है और शेर देखिए, असल में बात यह है कि सोशल मीडिया का जमाना रहता है और मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मैं इशारा करता हूं, बस इशारा में आप समझिए, इशारा ये समझिए आप कि किसी मस्जिद में बूतों की जगह हो जाए 500 साल क्या 5000 साल तक भी वो जगह मस्जिद ही रहती, और हम कयामत तक लोगों को कहते रहेंगे, कयामत तक लोगों को कहते रहेंगे कि तेरे खुदाओं को कहीं चैन नहीं मिला तो मेरी मस्जिद में आके रहा, तेरे खुदाओं को कहीं बनवास होने के बाद कहीं वास नहीं हुआ, कहीं जगह नहीं मिल पाई तो हमारी मस्जिद में ही आके सुकून मिला उनको, इसलिए उसे हम कभी मंजिल कभी नहीं, वो मस्जिद है, वो अल्लाह की कसम मस्जिद है। इमारत की तब्दील से मस्जिद का हुक्म नहीं बदलता है, जगह की तब्दील, वो जगह इमारत रहे ना रहे वो अल्लाह की मस्जिद है। हमारा दौर आएगा, आज वो 1 लाख की तादाद में जाकर उद्घाटन किया,
10 लाख की तादाद में गया है। इंशाअल्लाह हमारा जमाना आएगा, हम 10 करोड़ की तादाद में जुमा की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और ये सिर्फ चैलेंज नहीं है, इस बड़े बदलाव के लिए आपको वक्त का इंतजार करना। हुकूमत किसी की रहती नहीं। जिस वक्त वो साहब बनाए थे दादी मस्जिद, हमारे साहब जिसने बनाया होगा उसको इसका यकीन भी नहीं रहा होगा कि कभी ऐसा होगा, वरना तो इनके बारे में सोचता कि ये दिक्कत पहुंचाएगा 500 साल के बाद, उसकी नस्लों को तबाह कर देगा। हाँ समझ गए, उसको तबाह कर दिया था। लेकिन ये हालात बदलते हैं, हुकूमतें बदलती है, कभी तो दौर आएगा। और ये तब आएगा जब आप खुद बदलाव लाएंगे, आप खुद इसके लिए बदलने को तैयार हैं। आप अपनी मैं क्या कहा, अपनी औलाद को आप जब पढ़ाएंगे ना, अपनी बुद्धि आएगी, अपनी शऊर आएगा, एजुकेशन की कुव्वत आएगी। ब्राह्मण कितने हैं पूरे इंडिया में? 2%, 2% ब्राह्मण है, 2% ब्राह्मण है, सब पर काम है। इसलिए दही चूड़ा खा के, टीका लगा के, पूजा पाठ करके नहीं, तालीम। उनके बच्चे कसरत से आईएएस बन रहे हैं, उनके बच्चे हर ऑफिस में काम कर रहे हैं, दादी, ठाकुर जी, फलाजी, सिंह जी, सब क्या है। तो उनसे अगर आपको लड़ना है तो लाठी से नहीं लड़ना होगा, आपको उसके मुकाबले में एजुकेशन से लड़ना होगा। लाठी से लड़ाई कितनी देर आप कर सकते हैं? और ये बोलना छोड़ दीजिए आप पूरी दुनिया में 57 ममालिक आपके हैं, कुछ नहीं, एक भी काम का मुल्क नहीं है, एक भी काम का नहीं है, सब जालिमों के नरके में जा चुका है। वरना आपको पता है ये इतना बड़ा हादसा हो सकता, क्या पूरी दुनिया नहीं देख रही है आज क्या हो रहा है? 57 हमारे थे तो क्यों ये हालत हमारी हो गई? इसके लिए जरूरी है कि आप खुद बदलें। ये 57 ममालिक मतलब क्या ना रखा है, आपको खुद बदलना होगा, खुद पढ़ना होगा, खुद पढ़ाना होगा, खुद ऑफिसर बनने होंगे, खुद बड़े ओहदों पर अपने बच्चों को फायद करना पड़ेगा। इस्लाम समझकर और इस्लाम समझाकर आगे बढ़ना होगा। इस्लाम छोड़कर तरक्की नहीं, इस्लाम समझकर अपने बच्चों को डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, आईएएस बनाइए, आईपीएस बनाइए। यकीन जानिए कि तब्दीली आएगी, बदलाव आएगा। ये बदलाव का सबसे बड़ा साथी है। मैं दुआ करूंगा मौला तबारक तआला इस अजीम शान जलसे में जिन भाइयों ने जिस मकसद की तरफ शिरकत की, आए, चंदा दिया, पैसा दिया, अल्लाह सबकी इस हाजिरी को कबूल फरमाए। आखिर में दुआ करूंगा, पहले बात होती, ये बताइए मैं आपका मेहमान हूं, मेहमान हूं, पैसे तो सबके पास रहते हैं साहब। जलेबियां कैसे बिकती है, 5 साल के गड्ढे कैसे खत्म हो जाते हैं, पुड़िया का छड़ा कैसे खत्म हो जाता है, तो पैसे आप ही लेके आके घर में कब तक खत्म होता है? मैं आप ही पढ़िए तो सुनिए, आप भी करेंगे, मैं इनको इनके हवाले करता हूं। मैं एक मेहमान होकर आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे बाद हजरत जब आएंगे, मैं देखना चाहूंगा कि आप इस जलसे में उससे पाक की तकलीफ जो हुई, इतने खर्च हुए, हम लोग की गाड़ी दौड़ती है, बगैर पैसे की थोड़ी दौड़ती है, खाना, नजराना, तोहफा, ताहत, किराया, सारी चीजें, इसके लिए एक खती रकम की जरूरत पड़ती है। इसके लिए आपके चंदे होंगे, आप दिखाएं अपने आप को। मालूम है उन लोगों ने सिर्फ ऑनलाइन मुतालबा किया था कि हमें ये फला चीज बनानी है, तुम लोग चंदा दे दो। इतने पैसे चंदे से वहां गए कि एक तारीख बन गई कि पूरी दुनिया में किसी एक अकाउंट में चंदा का उतना पैसा आज तक जमा पूरी दुनिया में। कम से कम आप भी उसके मुकाबले में दिखाएं कि साहब जो कुछ है अल्लाह के लिए, जो कुछ है रसूलुल्लाह के लिए, जो कुछ भी है नबी के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए, मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, दीन के लिए, इस्लाम के लिए, ये सारी चीजें जब आप अपने किरदार से दिखाएंगे हम लोग का हौसला भी बढ़ेगा। इसलिए पॉकेट में जो भी हो आंख बंद करेंगे, चुपचाप ला के यहाँ जमा करेंगे, उलमा दुआ फरमाएंगे। यकीन जानिए कि उलमा की दुआओं की बरकतों से अल्लाह आपके पैसे में इतनी बरकत फरमाएगा कभी भी आपके घर की मुसीबत नहीं है। और पैसों में बरकत कब होती है मालूम है? बरकत का फार्मूला समझिए। बरकत का मतलब यह है कि आपको सुकून मिले। बरकत का मतलब पैसा ज्यादा कमाए ये जरूरी नहीं है। बरकत का मतलब पैसा पॉकेट में रहे ये भी नहीं है। बरकत का मतलब यह है कि पैसा कम कमाए, जितना भी कमाए खर्च उससे कम हो। 5,000 कमाए तो 4,000 खर्च हो, 1,000 बच जाए, ये बरकत है। बरकत का मतलब यही है, ये नहीं कि 50,000 कमाए और 70,000 खर्च हो जाए। तो उलमा दुआ करेंगे इंशाअल्लाह आने वाली